class. So last time we were discussing about chemical equations, and lastly we discussed about balanced and unbalanced chemical equations. हमने क्या इसमें बोला? हमने बोला अगर हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो हमें उसको कुछ नहीं करना है, सिंपल है। अगर हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, हमारे पास है जिंक ग्रेन्यूल्स, जो हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था, साथ में क्या है, साथ में हमारा यहां होगा लेड सल्फेट, या हमारा होगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या देगा ये? जिंक सल्फेट प्लस H2। ये सिंपल, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन जहां अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कोई भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, तो हमें क्या करना है वहां? एक्चुअली आपका लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होता है, यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, but it can be transferred from one form to another form. Law of mass. तो हमें क्या करना है? जितने एटम्स या मॉलिक्यूल लेफ्ट हैंड साइड में हो चाहिए, हमारे पास ऐसे होती है रिएक्शन A प्लस B, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, और वी कैन कॉल इट एज रिएक्टेंट्स। और राइट साइड में हमारा सपोज C प्लस D। अगर यहाँ 4 एटम्स है, यहाँ भी आनी चाहिए 4। अगर जो यहाँ मास होगा इस वाले एटम का, हमें यहाँ पे होना चाहिए इस वाले एलिमेंट का। अगर जो इसका मास है वो यहाँ पे, तो इसका मतलब हमें एक बैलेंस करनी होती है रिएक्शन, ठीक है। तो हम देखेंगे व्हाट आर द स्टेप्स टू बैलेंस एनी अनबैलेंस्ड एनी केमिकल इक्वेशन। उसके लिए हमें क्या करना है? किताबों में बहुत लंबी दास्तान दी गई है, हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। सिंपल है, कुछ स्टेप्स आपको याद रखने हैं, बस 1-2 स्टेप्स याद रखने हैं। कोई भी रिएक्शन दी गई हो तो आप उसको बैलेंस कर सकते हो। आई विल टेक एन एग्जाम्पल लाइक दिस। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, आयरन को लूंगा, यहां से साथ में हाइड्रोलिसिस करूंगा, या वाटर लूंगा, तो यहां क्या बन जाएगा? Fe3O4 प्लस H2। दिस इज सिंपल इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? हमें देखना है कि ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। अगर हम यहाँ आयरन देखेंगे, आयरन यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, बट दिस इज नॉट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ जितने एटम्स है यहाँ उतने नहीं है। तो हमें क्या करना है? व्हाट आर द स्टेप्स टू बैलेंस एनी इक्वेशन? हमें सिंपल जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या करना है? हमें सबसे, जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स है, हमें उसको लेना है। पहले हम करेंगे यहां एक चीज, हम लिखेंगे एटम, सिंपल है। फिर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में कितना है उसका, कितने एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड। फिर लिखेंगे हम नंबर ऑफ एटम्स इन RHS। RHS का मतलब होता है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, दिस इज रिएक्टेंट। सिंपल है। पहले हमें वो वाला एटम लेना है या वो वाला एलिमेंट लेना है जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स है या जिसका सबसे ज्यादा मास है। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ देखो ऑक्सीजन 4 है, तो इसका मतलब हम सबसे पहले ऑक्सीजन लेंगे। यहां से हमने ऑक्सीजन ले लिया। अब हमें देखना है लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन से। देखो लेफ्ट, इसमें ऑक्सीजन तो नहीं है, इसमें ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन यहाँ एक ही है, देखो एक ही ऑक्सीजन है यहाँ, तो हम बताएंगे लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑक्सीजन। अब राइट हैंड साइड में हम देखेंगे कितने ऑक्सीजन? ऑक्सीजन है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4।
कितनी डिफरेंस है इन दो, हमें इन दोनों को अब सेम बनाना है, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4, ये भी हो गया 4। अगर अब हम ये फिट करेंगे इस वाली केमिकल इक्वेशन में तो क्या बन जाएगा, Fe, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड को 4 टाइम्स इसको करना है, 4 टाइम्स H2, क्योंकि ये सारा दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज नॉट ओनली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो हमें सारे को मल्टीप्लाई करना है, ये ऐसे नहीं इंडिविजुअल नहीं है, हमने 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो बन गया, तो ये क्या रेस्ट तो वही सेम रहेगा, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, सिंपल है। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, हम इनमें से आप कोई सा भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, पहले स्टेप में आपको क्या करना है, वो वाला एटम लेना है या वो वाला एलिमेंट लेना है जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हो। देखो इसमें सबसे ऑक्सीजन में 4 है, आयरन में 3 ही है, इसलिए हमने ऑक्सीजन पहले लिया। अब हम दूसरे स्टेप में क्या लेंगे, ये वाली रिएक्शन अब लेनी है, Fe प्लस 4 टाइम्स वाटर गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब हम सेकंड स्टेप में क्या लेंगे, कोई सा भी ले सकते हैं, हम आयरन लेंगे, आप यहां से एटम या एलिमेंट, हमने आयरन ले लिया यहां से। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कितने आयरन है और राइट हैंड साइड में देखेंगे कितने आयरन। देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो आयरन कितने हैं, आयरन एक ही है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 आयरन है, राइट हैंड साइड में अब हम देखेंगे कितने आयरन है, 3। तो क्या चीज हम करेंगे कि दोनों सेम रहेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो 3 ये बन जाएगा 3 एंड 3 फिट करेंगे आप इस वाले इक्वेशन में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 आयरन ऐसे है प्लस 4 टाइम्स वाटर क्या देता है, इसको कुछ नहीं करना है हमें क्योंकि राइट हैंड साइड में हमने कुछ नहीं किया, प्लस H2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीसरे वाले स्टेप में हम अब बचा कुछ है हमारा H2 और बचा है बस H2 हमें बचा है। तीसरे स्टेप में हम लेंगे ऐसे एटम, हम लेंगे हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन, देखो 4 से मल्टीप्लाई है 2, इसका मतलब ये 8 हाइड्रोजन है। राइट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन है, 2। तो हम क्या चीज करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बन जाएगा, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आराम से, ये बन गया 8, ये बन गया 8। ठीक है, जब अब हम ये फिट करेंगे अपनी इक्वेशन में, सिंपल है, देखो Fe प्लस 4 टाइम्स 3 टाइम्स Fe 4 टाइम्स H2O। ठीक है, क्या दे रहा है, Fe3O4 प्लस कितने टाइम्स हमें करना है, इसको मल्टीप्लाई 4 टाइम्स H2। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर आप देखोगे ये वाली इक्वेशन या बैलेंस हो गई, फर्दर हमें क्या करना है लास्ट वाले स्टेप में कि हमें देखना है कि हमारा एलिमेंट कौन सॉलिड फॉर्म में सबसे बेहतरीन रहता है, कि कौन हमारा एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में है। अगर यहां देखेंगे दिस इज इन सॉलिड फॉर्म, दिस इज इन लिक्विड फॉर्म, दिस इज इन सॉलिड फॉर्म एंड दिस इज इन गैस फॉर्म। जब हम लास्ट में उस वाले हमें लास्ट में देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, पहले वाले आपको स्टेप्स करने हैं, स्टेप सिंपल है। देखो कोई स्टेप्स क्या करने हैं, पहले हमें इक्वेशन बनानी है, फिर हमें देखना है कि जो सबसे ज्यादा जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स है वो हमें लेना है। यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमने ले लिया, फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि हम उसको फिर ठीक कर रहे हैं, हम इसको बराबर बना रहे हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में 4 है, हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वल हमने बनाया, फिर फिट किया, कंटिन्यू से अपनी इक्वेशन में हम फिट कर रहे हैं। और लास्ट में जब हमारी इक्वेशन बन गई तो फिर हम देखते हैं कि इनका स्टेट क्या है। आयरन सॉलिड में है, वाटर लिक्विड में होता है, दिस इज इन सॉलिड फॉर्म ऑक्साइड एंड दिस इज इन गैस फॉर्म, हाइड्रोजन गैस, इट इज इन गैस फॉर्म। So they are simple steps to balance any chemical equation। ठीक है, इसी तरह से आप कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हो। अगर मैं यहां से सिंपल और एक एग्जांपल लूंगा, देखो सिंपल H2 प्लस O2 ये देगा H2O, सिंपल वाली इक्वेशन।
क्या करना है हमें पहले सेटअप में? पहले सेटअप में हमें देखना है कि सबसे ज्यादा कहां है एटम्स या एलिमेंट। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो हम कोई सा भी लेंगे, ऑक्सीजन ले सकते हैं, हाइड्रोजन ले सकते हैं। हम लेंगे ऑक्सीजन। नंबर ऑफ, यहां इसमें लिख सकते हैं एलिमेंट, कौन सा हम लेंगे। फिर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में कितना है वो, राइट हैंड साइड में कितने है वो। ठीक है, हमने ऑक्सीजन ले लिया। अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 2 है। ठीक है, 2 है ऑक्सीजन। राइट हैंड साइड में कितने हैं? इट इज 1। देखो 1 ही है, यहां 2 है, यहां 1 है, तो इसका मतलब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, सो दैट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये 2 and 2। फिट करो अब अपनी इक्वेशन में H2 प्लस O2। लेफ्ट हैंड साइड में हमें कुछ नहीं करना है, सॉरी राइट हैंड साइड में हमें 2 करना है, तो इस लेफ्ट हैंड साइड में हमें कुछ नहीं करना है। राइट साइड में हमने 2 किया, तो हमने इसको, हमें इस सारे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इंडिविजुअली नहीं करना है। जो मॉलिक्यूल साथ में होता है उसी के साथ हमें उसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि राइट साइड में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, सारे मॉलिक्यूल को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि दिस मॉलिक्यूल ऑक्सीजन यहाँ इंडिविजुअल नहीं है, इट इज विद वाटर। हो गई ये इक्वेशन। बस फिर यहां अगर हम देखेंगे और एक सेटअप में हम देखेंगे अब हाइड्रोजन पे, यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है, तो कोई मसला नहीं। अब इस वाली इक्वेशन, अब हमारी ये इक्वेशन है, अब हम क्या लेंगे, हमने ऑक्सीजन ले लिया, अब हम ले रहे हैं यहां हाइड्रोजन। लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन है? लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन है। ये वाली इक्वेशन यहां पे दिखाऊंगा। अब पहले हमारी थी यहां ऐसे H2 प्लस O2, क्या दे रहा है ये H2O। पहले स्टेप में हमने ऑक्सीजन ले लिया, यहां से सिंपल एटम LHS एंड RHS। पहले सेटअप में हमने क्या लिया? ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है? 2। राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है? कोई एक ही है, तो हम मल्टीप्लाई 2 से करना है, ये बन गया 2। फिट करनी है अपनी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में करो, इसमें फिट आप हाइड्रोजन। लेफ्ट हैंड साइड में हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें करना है राइट साइड में हमने किया मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम्स, इसको ब्रैकेट में ऐसे रखा करो। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम फिर से यहां इस वाले में लेंगे। अब पहले हमने ऑक्सीजन ले लिया, अब हाइड्रोजन ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन है? लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन है। देखो 2 हाइड्रोजन है यहाँ। राइट हैंड साइड में इस वाली इक्वेशन से हमें आप देखना है कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। 2 into 2, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है। 2 times 2 इट इज 4। तो मल्टीप्लाई क्या करना है? 2 से लेफ्ट हैंड साइड में, तो बन गया 4, बन गया 4। अब फिट करो ये वाली इस वाली इक्वेशन में, तो आ जाएगा हाइड्रोजन को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन को H2 प्लस O2 क्या दे रहा है? 2 times H2। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुश्किल नहीं है। देखो आप बैलेंस्ड है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। सिंपल। नाउ दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो सिंपल सेटअप है, हमें एक इक्वेशन बनानी है, फिर हमें देखना है सबसे लंबा सबसे बड़ा कौन से एटम्स है, उसको हमें ठीक करना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल हमें एटम्स बनाने हैं। फिर कंटिन्यूसली हमें जितने हैं उतने हमें बनाना है, और लास्ट वाली जो रिएक्शन है उसको हमें देखना है। अब दिस इज इन गैस फॉर्म, दिस इज इन गैस फॉर्म, दिस इज इन लिक्विड फॉर्म। बस खत्म, यहां हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देखने हैं, सो दैट इट विल मेक इजी टू यू to understand what is balanced chemical equation and what are the steps to balance any chemical reaction. उसके बाद क्या है, हमारे कुछ क्वेश्चंस है इस वाले एक्टिविटी में जो हमने पढ़ा। हमें क्वेश्चन में आपको क्वेश्चंस कुछ रखता हूं, आपको वो करने हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, these are the questions जो आपके फाइनल में भी आ सकते हैं, फाइनल एग्जाम में उसमें आपके आ सकते हैं ये क्वेश्चन। वाई मैग्नीशियम रिबन इज
cleaned before burning. हमने एक्टिविटी में किया कि हमने मैग्नीशियम को बर्न किया, उसको हम पहले साफ क्यों कर रहे हैं? बिफोर बर्निंग। ये आपको करना है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, आपको बैलेंस करनी है ये वाली रिएक्शंस। यू हैव टू बैलेंस दीज रिएक्शंस। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस ऑफ फॉलोइंग। जो मैं दे रहा हूं उसके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आपको करने हैं। इसमें आपका ए है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको करनी है। दूसरी जो है बेरियम क्लोराइड विथ अमोनियम सल्फेट। gives barium sulfate plus ammonium chloride. Write balanced chemical equation of the following questions. तीसरा जो है सोडियम plus water gives sodium hydroxide. थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्दर भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आता है। तो हियर हमें कंक्लूजन में क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर हमारे पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, उसके लिए हमें क्या करना है? वी हैव टू टेक सर्टेन स्टेप्स। उसमें जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स होते हैं उसको पहले हमें लेना है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में ठीक उनको बनाने, इक्वल